जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य बातों को सुनते हैं। आजकल हम देख रहे हैं मनुष्य यूट्यूब पर हर चीज के लिए भटकता है, चाहे वो घर की समस्या हो, चाहे उसको कुछ भी करना हो, कुछ भी, तो वो यूट्यूब सर्च करता है। सबसे पहले ट्रेन के बारे में देखना तो यूट्यूब देखता है, किसी मैकेनिज्म के बारे में देखना तो यूट्यूब देखता है, घर की कलाकारी के बारे में देखना तो यूट्यूब देखता है, कोई पढ़ाई करना है तो यूट्यूब देखता है, और यहां तक कि रोटी कैसे बनाना, खाना कैसे बनाना, मिष्ठान कैसे बनाना, इसके लिए भी यूट्यूब देखता है। अच्छे लुक्स कैसे आएंगे, कौन से बाल मेरे को अच्छे लगेंगे, इसके लिए भी वो यूट्यूब देखता है। कौन सी हेयर स्टाइल रखना चाहिए, कौन से कपड़े पहनना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, या फिर ग्रहों के अनुसार यदि वो जाता है तो भी यूट्यूब पर जाता है कि किस दिन कौन से कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। इस तरीके से वो यूट्यूब के ऊपर भटकता रहता है, और भटकते भटकते उसके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू हाथ में आता है। क्यों कि यूट्यूब पर एक 12 साल का लड़के से लेकर के 90 साल का बुढ़ा आदमी, सब ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। ये कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं मैं। अब 12 साल का लड़का जिसको अनुभव नहीं है वह क्या बोलेगा, और एक 60 साल का व्यक्ति भी, एक 40 साल का व्यक्ति भी, एक 90 साल का भी, जिसके बाल पक गए, वो कब्र में उसके पैर लटके हुए हैं, तो भी यूट्यूब पे चैनल पे अभी भी वो वीडियो बना रहा है। मतलब अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर। तो आजकल का मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बुढ़ा हो, वो यूट्यूब के माध्यम से हर चीज को खोजने का प्रयास करता है। मोबाइल नहीं चल रहा तो यूट्यूब देखता, कैसे मोबाइल चलेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना, तो वो भी यूट्यूब पर देखता है कि कैसे डाउनलोड करना है मेरे को। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन आज के जमाने में यूट्यूब हो गया है। तो हमारे पास बहुत से व्यक्ति आते हैं और हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्तियों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आते से पहले से ही रेडियो उनका चालू हो जाता है, क्योंकि वो यूट्यूब पर करीबन 100-200 व्यक्तियों के यूट्यूब देख करके फिर वो हमारे पास आता है, और कई बार तो भटक करके आता है। जब वो पूरा कंगाल हो जाता है, हर व्यक्ति उससे 5,000, कोई 10,000, कोई 21,000 ऐसे लेकर के लूटता जाता है, और जब वो कंगाल हो जाता है तब वो हमारे पास चल के आता है कि साहब अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, अब मुझे ठीक करो। तो यूट्यूब पे भटक भटक करके वो सब जगह होके आ जाता है जहां पे कोई अनुभव नहीं है, जहां पे कुछ सुरूर ही नहीं है, केवल बना दिया उसने, और उनने कहा फोन पे कर दो, फोटो भेज दो, बाल भेज दो, कपड़ा भेज दो, काम कर दूंगा। और ऐसे भटक भटक करके वो दरिद्री हो जाता है, और तंत्र डे बाय डे बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ व्यक्ति आते हैं तो उनकी भाषा से हम समझ जाते हैं कि ये बहुत जगह भटका हुआ आदमी है, क्योंकि तंत्र के मामले में जब तक वो पढ़े नहीं, गहराई में नहीं जाए, वो समझ ही नहीं सकता कि वास्तव में तंत्र है क्या चीज, और तंत्र की वो टर्मिनोलॉजी, तंत्र के वो शब्द, तंत्र के वो सेंटेंस वो बोल ही नहीं सकता जब तक कि व्यक्ति ने यूट्यूब पर बहुत खंगाला नहीं हो। मतलब इतना ज्यादा वो छान लेता है यूट्यूब को कि वो छान छान करके उसको सब चीज याद आ जाती है कि मसान क्या होता है, मरघट क्या होता है, 1.5 फुटिया क्या होता है, प्रेत क्या होता है, चुड़ैल क्या होती है। अब भैया हम भी इस लाइन में हैं, परंतु आज तक 30 साल का अनुभव हो गया, हमने तो आज तक 1.5 फुटिया को कभी देखा ही नहीं शमशान में कि 1.5 फुटिया होता क्या है। परंतु 1.5 फुटिया के ऊपर आप देखो, सर्च करो, हजारों व्यक्ति बोलते हुए मिल जाएंगे कि 1.5 फुटिया। तो हमें ऐसे मनुष्यों के ऊपर तरस आता है कि साहब किसी ने 1.5 फुटिया छोड़ दिया, मेरे को 1.5 फुटिया सिद्ध करना है।
तो हम समझ जाते कि ये भटका हुआ इंसान है। तरह तरह के ने 1000 जगह के जल पिया हुआ, 1000 जगह का पानी पी करके आ गया है। अब हमारी परीक्षा लेने के लिए आ गया कि साहब 1.5 फुटिया दे दो, या शेरी पे किसी ने 1.5 फुटिया छोड़ दिया तो मैं सूखते जा रहा हूं। तो इसलिए तंत्र के मामले में आप सबसे विनम्र निवेदन है कि भटका मत करो। पहले उस तंत्र की जानकारी लो, कि तंत्र के अनुसार समझने का प्रयास करो कि वास्तव में तंत्र होता क्या है। हमारे पास एक से बढ़ के एक व्यक्ति आते हैं, हमें कुछ सोचने शक्तियों से बात करने की भी जरूरत नहीं होती है। वो आते से पहले से ही बोल देते हैं कि साहब सूखिया मसान लग गया है। तो मैंने कहा सूखिया मसान लग गया तो उसके सिम्टम क्या होते बताओ, क्या क्या होता है ये बता दो। कोई बोलता पीलिया मसान लग गया मेरे को, कोई बोलता कच्चा वीर भेज दिया, किसी ने कलवा वीर भेज दिया, कोई कहता मुंजा भेज दिया, मुंजा। अब ये शब्द जो है ये टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं, ये तंत्र के बहुत ही विशेष शब्द हैं। ये हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई की जुबान पर भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये वही बोल सकता है जो कि इस YouTube के अंदर बहुत उन्होंने 100,000 वीडियो छान लिए और बार बार इसी में डूब करके जब वो कहता कि नहीं अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके अब चलो किसी के पास में। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जीवन में। तो इसका अर्थ यहां पर यह हुआ है कि आज का मनुष्य YouTube के माध्यम से अंधेरे में लठ चलाता है और हर जगह क्या करता है, नंबर ले लेता है। अरे गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को ठीक कर दो, मैं आपको 10 गुना पैसा दूंगा जितना आप मांग रहे हो उससे, पर पहले ठीक कर दो फ्री में। ऐसे व्यक्ति भी बहुत आते हैं। तो जीवन के अंदर भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, ज्ञान लेना अलग बात है, परंतु सच्चा ज्ञान लीजिए, क्योंकि YouTube के ऊपर अधूरे ज्ञान वाले न्यू कमर्स के लीजिए, नए नए जिनने अंगूठा टेक है, जिनको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉक्स भी नहीं आता, वो लोग इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं। जिनको तंत्र की ABCD नहीं आती, वो तंत्र के ऊपर ज्ञान देने लगे हैं। और ऐसा ज्ञान दे रहे हैं क्यों कि उन्हें देख लिए 20-25 वीडियो देख लिए, उसमें से जो जो चीज लगी 3 मिनट का वीडियो बना डाला। अब लोग बाग मरे पड़े, क्या कर रहे हैं, अरे गुरुजी मेरे ऊपर भी यही विद्या है, मेरे को भी ऐसा ही होता है, आपने जैसा बताया वैसा ही होता है, बस अब आप उपाय बता दो इसका। क्योंकि उनको उपाय तो आता नहीं है, न उपाय बता देंगे, क्योंकि मालूम ही नहीं, जिनने पढ़ा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, गुरु ही नहीं किया। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति YouTube के ऊपर अपना 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो बना करके डाल देते हैं और मनुष्य को बुद्धू बनाते हैं। जीवन के वो मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। और जिसके दाढ़ी बाल नहीं है, जिसने कोई साधना नहीं, किसने कोई भगवान की आराधना नहीं की, वो YouTube के ऊपर हजारों व्यक्तियों के अप्रत्यक्ष रूप से गुरु बन जाता है। कैसे? क्योंकि YouTube पे डाल दिया, थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया आपने, अरे गुरुजी, अरे वो गुरु है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। हर किसी को बस लगे पीछे, क्योंकि फ्री में ज्ञान चाहिए। गुरु दोष उत्पन्न होता है फ्री में ज्ञान लेने पर। इसीलिए कोई भी ज्ञान लेना हो, पहले गुरु के पास जाओ, उनको गुरु दीक्षा लो उनसे, उसके बाद उनके साथ बैठ करके उनसे प्रश्न करो, और उसके बाद जो ज्ञान मिलता है वो वास्तविक ज्ञान होगा। ये अदृश्य रूप से YouTube के ऊपर आप उल्टे सीधे ज्ञान लेकर के अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी विचारधारा को खराब करते हो, और फिर बार बार उसी के सोच में जाने पर आपको वैसे ही सपने आने लग जाते हैं। और जब आपकी आत्मा उसी चीज को सोचने लगेगी, तो आपके साथ शरीर से वैसे ही किरणें निकलने लगेगी, वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच वैसी बन गई है।
तो कोई प्रेत आत्मा, फिर यदि आप प्रेत आत्मा के बारे में सोचते हैं, यदि आप 1.5 फुटिया के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में, जेहन में बार बार 1.5 फुटिया आएगा और फिर कोई न कोई अदर शक्ति लग जाएगी। इसीलिए भटको मत, जीवन की सच्चाई से रूबरू हो जाओ और सिर्फ ज्ञान लेना अलग बात है और इस YouTube के माध्यम से अपना सॉल्यूशन खोजना अलग बात है। जमीन आसमान का अंतर होता है। एक प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, एक थ्योरेटिकल ज्ञान होता है, एक देखा हुआ ज्ञान होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मेरी बातों से बहुत से मनुष्यों की आत्मा को चोट पहुंची होगी, दिल को चोट पहुंची होगी, मन को दुख हुआ होगा, तो हम माफी चाहते हैं। पर कड़वा बोलना अच्छा होता है ताकि आपको ज्ञान मिल सके। ले सको तो ले लेना, न लेना हो तो एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।